हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समझो इन शॉर्ट्स। आज हम लेक्चर थर्ड देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री के दो लेक्चर पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देखिए, देन थर्ड से कंटिन्यू करें तो आपको अच्छे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जो आए थे या मूवमेंट्स इंडिया में आए थे 19th सेंचुरी में। वो कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे ब्रिटिश लोगों से तंग आके या फिर वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न थॉट से तंग आके हमारे इंडियंस जो थे उन्होंने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस लाई और क्या क्या उसके लिए करा। ये सब हम देखेंगे। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया जो आई थी 19th सेंचुरी में। ठीक है, ओके। एक माइंड मैप के थ्रू आपको मैं एक थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ इसकी पूरी सेशन का आज। ठीक। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, देख लो माइंड मैप कैसे बनाने हैं। तो ऐसे ही माइंड मैप बना के अपने नोट्स बनाया करो, वो बड़ी बड़ी नोटबुक्स छापने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स आए थे, आए कब थे? 19th सेंचुरी। ऑल राइट। ये इंपॉर्टेंट किस लिए थे, इनको हम फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, देन फर्दर इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, देन फर्दर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इस टाइप से। ठीक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो लाई गई थी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए। ठीक। देन हम देखेंगे मुस्लिम्स, देन हम देखेंगे सिख, देन लास्ट हम देखेंगे पारसी। ऑल राइट। हिंदू में कौन कौन सी थी? जैसे आपका ब्रह्मो समाज, ओके, आर्य समाज। ऑल राइट। देन अपने पास आ जाता है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑल राइट। देन अपने पास आ जाता है एक रामाकृष्ण मिशन। ओके, रामाकृष्ण मिशन। और भी बहुत सारी हैं। ठीक है। माइंड मैप्स ऐसे ही बनानी है। ये आपने लिख दी ऑर्गेनाइजेशन, आगे फाउंडर, आगे साल, दैट्स इट। बस इतना ही लिखना है आपने। फालतू की नोटबुक्स नहीं भरनी है, उनमें से आता भी नहीं है। ठीक। और इनका एम, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था? ठीक। देन मुस्लिम्स पहले लाए हिंदूज़ ने। ठीक है। बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट हिस्ट्री के लेक्चर में बताया भी था, जब भी किसी को प्रॉब्लम होगी, जब भी किसी को, इंसान को प्रॉब्लम होती है जीने में, तो वो क्या करता है? ईजी अप्रोच की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो हम इंडियंस को जब भी प्रॉब्लम आई 19th सेंचुरी में, हमने क्या करा? या तो रिफॉर्म्स की ओर गए, या तो मूवमेंट्स लाई। किसके थ्रू? ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक। ये कुछ हमारे पॉइनियर जो थे अपने लीडर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस लाई उसको टैकल करने के लिए। ऑल राइट। ठीक। देन मुस्लिम्स में आ जाती है अपनी अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट। ठीक। ये सब क्या थी? मुस्लिम्स में। देन सिख में भी था, जैसे गुरुद्वारा रिफॉर्म्स। ऑल राइट। अकाली दल और बब्बर अकाली दल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ऑल राइट। देन लास्ट वन हम जो पढ़ेंगे वो थी पारसी। पारसी में कौन सी थी? रहनुमाई मजाद 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 ज़ियान। ओके, रहनुमाई, इसको आप सिंपल रहनुमाई सभा बोल सकते हैं। ठीक। ये किसने लाई थी? पारसी। और पारसी लीडर कौन से थे? दादा भाई नारोजी। ऑल राइट। ये इस तरह से माइंड मैप बनाना है अपने नोटबुक में, सिंपल। ओके, आधे पेज में सारा का सारा आपका ये पूरी वीडियो लेक्चर कवर हो जानी चाहिए। ऑलराइट। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म आई थी, ये दो तरीके की होती थी, दो काइंड की होती थी। एक होती थी रिफॉर्मिस्ट, देन नेक्स्ट वन होती थी रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट, आप रिफॉर्म्स किस लिए आती थी? जो पुरानी टेक्निक्स हैं उनको रिप्लेस करके मॉडर्न लानी। ऑल राइट। तो रिफॉर्मिस्ट का यही काम था कि मॉडर्न एरा की थिंकिंग के साथ चलना। ऑल राइट। मतलब टाइम टू टाइम चेंज करना और साइंटिफिक टेम्पर के अकॉर्डिंग मॉडर्न एरा के साथ साथ बदलना। ऑल राइट। रिवाइवलिस्ट क्या थी? इंडियन ट्रेडिशनल थॉट्स को फॉलो करते थे ये लोग। ऑल राइट। और इनका ये मानना था कि वेस्टर्न थिंकिंग जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को तबाह कर रही है। किसका? ये रिवाइवलिस्ट का। ऑल राइट। रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट, ये दोनों टर्म्स याद रखना। ऑल राइट। फर्दर हम लोग आज ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, किसने फाउंड करी थी, किस साल फाउंड करी थी और कहाँ पे फाउंड हुई थी और इनका मेन एम क्या था,
दैट्स इट। आपके काम का सिर्फ इतना ही है, इन डेप्थ नहीं जाना है। अगर आप JKPSC के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छी बात है, हमारी PDF आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से इन डेप्थ पढ़ सकते हो। ऑल राइट, देखते हैं हम लोग ब्रह्मो समाज। ये क्या थी? रिफॉर्मिस्ट। ओके, समझ गए, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट बार बार नहीं समझाऊंगा। ओके, ये फाउंड हुई थी 1928 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने फाउंड करी थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने। ओके, एक फैक्ट और बता दूं, ये जो इनको टाइटल दिया था राजा, ये किसने दिया था? अकबर टू। ऑल राइट, मुगल ये रूलर थे अकबर टू, उन्होंने इसको टाइटल दिया था राजा, तब से इनका नाम हुआ था राजा राम मोहन रॉय। पहले इनका नाम था राम मोहन रॉय। ऑल राइट, इनकी जो एम क्या था और इनका फोकस क्या क्या था? एक तो ये किस किस के अगेंस्ट थे? आइडियल वर्शिप के, पॉलीथिज्म के, कास्ट ऑपरेशन के। ओके, पॉलीथिज्म क्या होता है बाकी तो आपने आइडियल वर्शिप एंड कास्ट ऑपरेशन तो आपको पता ही है, ठीक है ना। एंड पॉलीथिज्म क्या होता है? पॉलीथिज्म इज जो बंदा एक से ज़्यादा भगवान पे बिलीव करता हो, ये उसके अगेंस्ट थे। ये बिलीव करते थे मोनोथिज्म पे। मोनोथिज्म मतलब एक ही भगवान होता है। ऑल राइट, और जो भी सोशल इविल्स थे लाइक सती प्रथा, पोलीगैमी, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये इनके खिलाफ काम करते थे। और इनको किसको फेवर करते थे? विडोरी मैरिज। ठीक है, ये राजा राम मोहन जी के फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी याद रखना। विडोरी मैरिज, एजुकेशन ऑफ वुमेन्स, ये उनके लिए काम करते थे कि जितना जितना हमारा तबका है वो ऊंचा हो, अपलिफ्ट हो, वो अच्छी बात है। और इनकी जो अपने राजा राम मोहन रॉय जी हैं, उनकी दो न्यूज़पेपर भी आती थी, एक था संवत कौमुदी, ठीक है, ये हिंदी में आती थी इनकी। ओके, संवत कौमुदी। ऑल राइट, ये याद रखना। और 1814 में इन्होंने ही एक और ऑर्गेनाइजेशन लाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। वेदांता कॉलेज जो है वो भी इन्होंने फाउंड करा था, कब? 1825 में। तो ये थे राजा राम मोहन रॉय जी और ब्रह्मो समाज के बारे में। ऑल राइट, होप सो आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो नहीं, आर्य समाज। आर्य समाज किसने फाउंड करा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ पे? बॉम्बे। कहाँ, कब? 1875। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब मेन चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी हो वो हमेशा किस चीज़ के अगेंस्ट थे? एक, चाइल्ड मैरिज सब में घुसा दो, पॉलीथिज्म सब में घुसा दो, कास्ट सिस्टम सब में घुसा दो। ऑल राइट, ये तीन चीज़ें आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, हर एक समाज हो चाहे सभा हो कुछ भी हो, सब में ये चीज़ तीन चीज़ें तो कॉमन होती हैं। ऑल राइट, ये तीन चीज़ें आपको कहीं भी दिखे तो समझ जाना हाँ है उसमें, ठीक है ना। सोशल या रिलीजियस रिफॉर्म की कोई भी मूवमेंट हो उनमें होती थी ये। ऑल राइट, फाउंड कहाँ हुई थी? बॉम्बे। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब हुई थी? 1875। एक दो और मैं इनकी कोट्स बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक इनकी कोट थी, बैक टू वेदास, ठीक है, जो वेदास में लिखा है उससे जीना सीखो, मतलब वेदास के टाइम पीरियड में जाओ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन था इसका इंडिया फॉर द इंडियंस, ये भी लिख लेना, ठीक। एक था बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर द इंडियंस। तो ये था अपना आर्य समाज। ऑलराइट, नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट नाम सुना ही होगा, ये भी इससे एसोसिएट थे बट फाउंड नहीं करा था इन्होंने। एनी बेसेंट हम कहाँ से जानते हैं इनको? होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है, तिलक जी के साथ मिलकर जो इन्होंने स्टार्ट करा था, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, फर्दर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको फाउंड करा था मैडम ब्लवट्स्की एंड कर्नल ओलकर्ट ने। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। पहले ये फाउंड हुआ था न्यूयॉर्क में ही, देन उसको वहाँ से शिफ्ट करके लाया गया था मद्रास में। कब? 1875 में, मद्रास 1875, ठीक है। ऑलराइट, इंडिया में पूछा जाए तो मद्रास लिखना, अगर ऐसे पूछा जाए कि ये फाउंड कहाँ हुई थी तो न्यूयॉर्क ही करना। ऑलराइट, इनका एम क्या होता था? ये प्रमोट करते थे अपनी जो हिंदू, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियन फिलॉसफी थी उसको। किसके लिए? ये जो था उपनिषद और वेदास जो होते हैं उसके उसमें जो लिखा हुआ है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसको एक्सपाउंड करके ये आगे सबको ये फ्री थिंकर बनाते थे, काइंड ऑफ, ठीक है। और ये स्ट्रेस करते थे ऑल्किटिज्म। ऑल्किटिज्म क्या होता है? ये सुपर नेचुरल बिलीव एंड प्रैक्टिसेस,
जो भी सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करता हो और उसको प्रैक्टिस करता हो उसको हम बोलते हैं ऑलकिट, और ऑलकिटिज्म क्या है, उस प्रथा को बोलते हैं। ऑलराइट, ये थी हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाई स्वामी विवेकानंद इन 1892। In 1893, all right, in 1893, Swami Vivekanand represented India, all right, in Chicago। ठीक है, इन शिकागो, वहाँ पे क्या हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजियस, जो शिकागो में हुई थी, उन्होंने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, और तब वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो गए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद, याद रखना ये। ऑलराइट, तो कहाँ पे ये हुई थी? कलकत्ता। कहाँ? बेल्लूर, आपने याद रखना है। रामकृष्ण मिशन फाउंड किसने करा? स्वामी विवेकानंद जी ने। कब? 1892 में। कहाँ पे? बेल्लूर नियर कैलकाटा, टू प्रमोट टीचिंग। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंसा, ठीक, उनकी टीचिंग्स को ये फर्दर ये प्रमोट करते थे। ठीक, किसके थ्रू प्रमोट, किसके थ्रू करते थे? मैंने आपको बताया था ये, इन्होंने वेदांता कॉलेज 1825 में फाउंड करा था, उसमें। ठीक, और ये अपोज करते थे कास्ट सिस्टम, मैंने आपको बताया, और अनटचेबिलिटी। ऑलराइट, तो ये था रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट, ऑलराइट, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ये डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको एक बार कुछ कास्ट के बारे में बता दूं। कास्टिज्म किस बेसिस पे होता था, या फिर हिंदूज़ में आजकल भी वो होता है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रस। ठीक है, शूद्र। और इनमें होता क्या है, जो ब्राह्मण्स होते हैं, ऑलराइट, वो या तो प्रीस्ट होगा या तो टीचर होगा। ठीक, देन आ जाते हैं क्षत्रिय, ये वॉरियर्स या रूलर्स। ऑलराइट, देन आ जाते हैं हमारे पास वैश्यास, ये फॉर्मर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ऑलराइट, देन अपने पास आते हैं शूद्र। शूद्र बेचारे वो होते हैं जो लेबरर्स, शू मेकर्स एंड ऑल। ठीक है, मतलब सबसे नीची जाति को किसको बोलते हैं? शूद्र। और वैश्य और शूद्र समझ लो वही था उस टाइम पे। उस टाइम पे मेन प्रॉब्लम क्या थी लोगों को? एक तो कास्ट सिस्टम और एक अनटचेबिलिटी। ठीक, ये दो मेन मुद्दे हुआ करते थे उस वक्त में। ऑलराइट, ये कास्ट आपको समझ आ गया होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्र, ये 4 टाइप के तबके होते हैं, आज भी होते हैं ये, बट आज इतना नहीं मानते लोग, पहले ये हुआ करता था। ऑलराइट, अब हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया। ठीक, तो सत्य शोधक समाज किसने फाउंड करा था? ज्योतिराव गोविंद राव फूले। कब? 1783 में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑलराइट, और ये किसके अगेंस्ट थे? आइडियोलेट्री और कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मैंने इसीलिए बताया आपको, कास्ट सिस्टम बार बार आता है। आइडियोलेट्री क्या होता है? वर्शिप ऑफ आइडल्स। ठीक है ना, जब कोई अपने आइडल्स को वर्शिप करता है तो उसको बोलते हैं हम आइडियोलॉट्री। ठीक, आइडियोलेट्री। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, और इनका ये माना जाता था कि जो प्रीस्टहुड है वो ख़त्म किया जाए, जो ब्राह्मण्स हैं वही उच्च तबका क्यों हो, सबको बराबरी की नज़र से देखा जाए। ऑलराइट, ये था सत्य शोधक समाज। देन यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक, ये मूवमेंट शुरू हुई थी 1820s में, स्टार्ट करी थी हेनरी लुइस। हेनरी लुइस कौन थे? ये एक एंग्लो इंडियन कॉलेज टीचर थे। ठीक है, और जो एनकरेज करते थे रेडिकल थिंकिंग, किसको? अपने स्टूडेंट्स को। कॉलेज के टीचर थे पहले से ये। ठीक है, और ये क्या करते थे? ऑर्थोडॉक्स जो हिंदुइज्म था वो बोलते थे, वो प्रैक्टिसेस उनको क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं, आप लोग एक काम करो, फ्री थिंकर बनो और प्रोपेगेट करो स्पिरिट को, अपना फ्री जीना, सबके बीच में इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, जहाँ चाहो वहाँ जी सको। ये सब वेस्टर्न ने ही अपने यहाँ पे लाया। तो पहले क्या होता था? मैं हिंदी हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा ही चलेगा, तो ये सब होती थी। तो धीरे धीरे वेस्टर्न का हम लोग मानते हैं उनने गलत करा, बट कुछ ना कुछ वो सिखा के भी गए हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये क्या था? यंग बंगाल मूवमेंट किसने लाया था? हेनरी लुइस ने लाया था। कब? 1820s में लाया था। ठीक है ना, इनका एम क्या होता था? मेन एम ये था इनका कि ये एनकरेज करते थे रेडिकल थिंकिंग, किसको? ये हिंदू ऑर्थोडॉक्स को ख़त्म करना, और प्रोपोगेट करते थे किसको? स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम।
ओके, ये था यंग बंगाल मूवमेंट। देन अपने पास आ जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट लाया किसने था? सर सैयद अहमद खान ने। कब लाया था? 1860 में लाया था। अलीगढ़ नाम से ही पता चल रहा है, यूपी में, ठीक। और ये क्या चाहते थे? मुस्लिम मासेस, ठीक है, मुस्लिम तबका। आज भी तबका तो खैर छोड़ो, आज भी मुस्लिम तबका देखा जाए तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है पढ़े लिखों की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। IAS KAS टॉपर्स देख लो तो आप मुस्लिम दिखेंगे, आपको हर जगह दिखेंगे, बट एज पूरे मासेस में देखा जाए तो मुस्लिम की परसेंटेज एजुकेटेड बहुत कम है। तो इसलिए उस टाइम पे इन्होंने क्या लाया था कि फोकस था इनका कि स्प्रेड करो साइंटिफिक एजुकेशन। एजुकेशन किसके बीच? मुस्लिम के बीच में। किसने लाई थी ये? सर सैयद अहमद खान। कब लाई थी? 1860 में। अलीगढ़ से इन्होंने लाया था कि मुस्लिम्स को भी एजुकेट किया जाए अच्छा खासा वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन के तौर तरीके पर, ठीक। ये था अलीगढ़ मूवमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज प्रार्थना सभा, ठीक। प्रार्थना सभा के प्रोमिनेंट फिगर्स थे जिन्होंने इसको फाउंड करा था, MG रानाडे, ठीक, जी भंडारकर एंड जी चंदावकर, ठीक। ये तीन थे और इन्होंने मिलके ही क्या बनाई थी? ये प्रार्थना सभा। और इनके साथ एक चीज, एक आदमी और था, ठीक। वो कौन सी पर्सनैलिटी थी? केशव चंद्र सेन, वो भी इनके साथ था, केशव चंद्र सेन। ऑलराइट, ये भी इनके साथ थे। ऑलराइट, और ये क्या था? इनको भी वही था, कन्फ्रंट करते थे हिंदू ऑर्थोडॉक्स को। और इनके मेन जो सोशल एजेंडाज, या आप इसको एम बोल सकते हैं, एक तो डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मैंने आपको इसीलिए डिसाइड अच्छे से डिस्कस करके बताया। वुमेंस की एजुकेशन को बढ़ाया जाए, ठीक। विडोज़ की रीमैरिज हो जाए और मेल फीमेल्स की जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाया जाए। तो विडोरी मैरिज आप बार बार देख रहे होंगे, क्यों होता था? पुराने ज़माने में क्या सिस्टम होगा, जिसका पति मर गया उसी की चिता में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, ठीक है ना। ये आपको रिचुअल्स कुछ पुराने पता होंगे, अगर जिसको नहीं पता तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसीलिए ये बोलते थे विडोज़ की दोबारा से शादी कराई जाए। ऑलराइट, तो ये थी क्या? प्रार्थना सभा। नेक्स्ट वन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ये लाई थी विष्णु शास्त्री पंडित और MG रानाडे ने, ठीक। कब लाई थी? 1861 में। कहाँ? बॉम्बे। बॉम्बे नहीं, आप महाराष्ट्र लिखना। ऑलराइट, अगर बॉम्बे होगा तो बॉम्बे टिक करना, वैसे तो महाराष्ट्र आता है आजकल, ठीक। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विडोज़ की रीमैरिज करवाते थे और जो चाइल्ड मैरिज होती थी उसको रोकते थे। ऑलराइट, तो ये थी विडो रीमैरिज एसोसिएशन। किसने लाई थी? विष्णु शास्त्री पंडित एंड महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे ने। कहाँ पे? बॉम्बे में। कब? 1861 में। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वन अपने पास आ जाता है देवबंद मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट समहाउ सेम ही है। वो स्टार्ट अलीगढ़ यूपी में हुई थी, ये स्टार्ट देवबंद यूपी में हुई थी। ऑलराइट, यूपी में ही हुई थी दोनों में। एंड इसको स्टार्ट किसने करा था? फाउंडर कौन था इनका? ये मोहम्मद कासिम एंड राशिद अहमद गनगोही। ऑलराइट, ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थी। ये भी चाहते थे अपलिफ्ट किया जाए किसको? मुस्लिम की एजुकेशन को। ऑलराइट, एम दोनों का सेम था, बस फाउंड कब हुए थे ये साल अलग है और फाउंडर कौन है ये डिफरेंट है। बाकी एम आप समहाउ सेम ही लगो, किस किस का? अलीगढ़ मूवमेंट एंड देवबंद मूवमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये किसने फाउंड करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, गोखले नाम मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएगा बार बार आएगा। क्यों? ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक। गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सोसाइटी ने कब फाउंड करी थी? 1905 में। किसके साथ मिलके? MG रानाडे के साथ मिलके। इनका एम क्या था? एक तो ट्रेन करना नेशनल मिशनरीज को किसके लिए? सर्विस ऑफ इंडिया के लिए, ताकि इंडिया में कहीं भी काम हो वो नेशनल मिशनरीज जाके काम कर सकें। और प्रमोट करना किसको? इंडियन पीपल को थ्रू प्रिपेयर करना और प्रमोट करना सेल्फलेस वर्क के लिए, ताकि वो डिवोट कर सकें, मतलब अपनी ज़िंदगी कहीं पे भी बिता सकें कंट्री या फिर रिलीजन की स्पिरिट के लिए, और उनको किसी भी देश में कहीं भी सेवा करना हो तो ये इसलिए सर्वेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये इनके मेन एम थे। ऑलराइट, किसने लाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। कब लाई थी? 1905 में लाई थी MG रानाडे जी के साथ मिलके।
ऑल राइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के रिलेटेड। होप सो आपको समझ आई हो। अब थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं सभी को, ठीक है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। ये मूवमेंट लाई किसने थी? वी रामास्वामी नाइकर। कहाँ पे लाई थी इन्होंने? उन 1920s में लाई थी। किस लिए लाई थी? कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इनको एक बार मंदिर से जाने के लिए मना कर दिया, ठीक। मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाने के लिए मना कर दिया, तो उसके बाद इनको अपने में एक बेइज्जती फील हुई। उसके बाद इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करी कि भाई नहीं, हम सब सेम हैं। जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं वही क्यों बड़े हैं, ब्राह्मण प्रीस्ट ही क्यों, ब्राह्मण जो है वही क्यों प्रीस्ट बन रहा है, ब्राह्मण जो है वही क्यों शादियाँ करवा सकते हैं, हम भी कुछ करवा सकते हैं। तो ये जो निचले तबके वाले लोग थे इन्होंने बोला नहीं, हमें इक्वालिटी चाहिए भाई साहब, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने शुरू करा। ऑल राइट, अब एक बार देख लीजिए ये, ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका फाउंडर और उसकी प्लेस और साल, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एम आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम सुनते ही। लेट्स सी वन बाय वन। आत्मीय सभा, फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1815, वेयर इन कोलकाता, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ब्रह्मो समाज मैंने पढ़ाया। धर्म सभा राधाकांत देव, कहाँ पे? 1930 में। कौन सी जगह? कैलकाटा में, ठीक है। तत्व बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये सारी 13 की 13 एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। और यही सब इम्पोर्टेंट, ये 13 की 13 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपको कुछ भी ना करेंगे तो आपका इनसे बाहर के क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑल राइट, तो होप सो आपका ये वाला लेक्चर थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा और कुछ आपको समझ आई होगी। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए, ठीक है। और अगर किसी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।